बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शिवपुरी से, जहां भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर शहर में राखी का बाजार पूरी तरीके से सज गया है। गली मोहल्ले से लेकर मुख्य बाजार की दुकानों में रंग बिरंगे राखी बहना को काफी आकर्षित कर रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार में अब महज एक दिन शेष है, जिसको लेकर बाजार की रौनक भी काफी बढ़ गई है। गिफ्ट व कपड़े की दुकानों पर भी काफी भीड़ जुट रही है। भाई बहनों के अटूट संबंध का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर भाई बहनों के बीच उत्साह चरम पर है। रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटे का फासला रह गया है। त्योहार की घड़ी जो जो नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों भाई तथा बहन की बेसब्री बढ़ती जा रही है। बाहर रहने वाले भाइयों के लिए बहनों ने तो राखी खरीदकर एक सप्ताह पहले ही कोरियर व डाक द्वारा भेज दी है। बाकी बहनें दुकानों में लेटेस्ट व आकर्षक राखी की खरीदारी करने में मशगूल हो गई हैं। बाजार में रंग बिरंगी राखियों की दुकानों पर गुरुवार को युवतियों व महिलाओं की काफी भीड़ लगी थी, जहां नौरंग, स्टोन, संगम, शिव गोपाल, छोटा भीम, डोरेमोन, टेडी बियर, रेशम डोरी सहित अन्य प्रकार की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं राखी पर्व के लिए कपड़े, मिठाई, ड्राई फ्रूट से लेकर गिफ्ट आइटम की दुकानों में भी गिफ्ट पैक करवाने की होड़ लगी रही। इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का योग नहीं रहेगा। पंडितों के अनुसार शनिवार को रक्षाबंधन पर स्वार्थ सिद्धि योग के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के मुताबिक सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त होगी। ये 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। चूंकि इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भद्रा का साया सामान्य नहीं होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होगा। ये मुहूर्त इस दिन दोपहर 1:24 तक बना रहेगा। हाँ भाई साहब, आपका? मेरा नाम प्रकाश सोनी है। अच्छा सोनी जी, आपकी ज्वेलरी की दुकान है। पिछली साल की अपेक्षा देखी जाए तो क्या कुछ मार्केट में देखने को मिल रहा है, और चांदी की राखियों में क्या कुछ अंतर देखने को मिला? इस बार क्या हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, जिससे क्या है किसान की फसल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिससे क्या है बाजार में किसान नहीं आ रहे हैं, तो बाजार बहुत कमजोर है इस समय। और राखियों पे भी बहुत असर है। नॉर्मल राखी इधर एक तो चांदी का भाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो राखियाँ भी बहुत महंगी हैं, और लोगों के पास पैसा भी इस समय कम है। और ये समझ लीजिए कि बाहर से जैसे बिना किसान के बाजार नहीं चलता। एक किसान नहीं है बाजार में, खाली है बिल्कुल बाजार। जो भी थोड़ा बहुत है सर्विस वाले हैं, थोड़ा बहुत ग्राहकी चल रही है सर्विस वालों की है, अन्यथा है ना बिल्कुल किसानों की ग्राहकी बिल्कुल खत्म है। आपके हिसाब से पिछले बार का जो रक्षाबंधन था और इस बार का जो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो ये बाजार फीका माना जाए या माइनस प्लस, आप क्या समझते? मेरे हिसाब से अगर 10 में से नंबर दिए जाए ना, तो ये 7 नंबर मान सकता हूँ। मतलब कमजोर है इस समय बाजार। मतलब मार्केट कमजोर है। थोड़ा कपड़े ठीक चल रहे हैं। सराफा बाजार में जो चांदी का जो काम होता है, हाँ, जो स्वर्णकार काम है, उसमें ये मान लीजिए कि भाव की वजह से बहुत मद्दी है इस समय। आप इतने वर्षों से ये आप प्रतिष्ठान चला रहे हैं। हाँ। अपना स्वर्णकार समाज का भी आप अध्यक्ष हैं, और आपको बधाई हो। धन्यवाद देते हैं, सर्वप्रथम आपको बधाई देते हैं। अब आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, चांदी और सोने के भाव से क्या कुछ अंतर पड़ा है? चांदी और सोने के भाव बढ़ने से अंतर तो बहुत पड़ा है। ग्राहकी बहुत कमजोर हो गई है। जहाँ ये मान लीजिए करीबन रेशो अपन मानेंगे ना, तो 70% का रेशो रह गया है। पहले क्या है, एक नॉर्मल भाव था, तो 50 से 60 हज़ार रुपये में 1 तोले सोना आ जाता था। अब भाव हो गया 1 लाख। अब 1 लाख में हमारी डबल हो गया। तो इसका रेशो में शादी का भी सीजन होता है, तो जो लोग 100 ग्राम बनवा रहे थे, वो 60 ग्राम 70 ग्राम में अपनी संतुष्टि कर रहे हैं। मतलब कम हो गया है, थोड़ा सा व्यापार में कमी है इस बार कमी है। और हो सकता है आने वाले जैसे दिवाली का सीजन हो, वो भी कमजोर जाए, तो कमजोर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि इस बार जो अतिवृष्टि जो बारिश हुई है, इससे किसानों को जो भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उस वजह से मार्केट कमजोर है। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनने भी सर्वे किया, उनने भी किसानों को भरोसा दिया है कि हम आपकी जो भी मुआवजा होगा वो मुआवजा पूरा दिलवाएंगे। लेकिन इससे किसानों का सिस्टम बन नहीं पाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे। मुख्यमंत्री जी कोलारस क्षेत्र में आए थे, और कहीं विधानसभा में नहीं आए। क्या कारण है इनके? कोलारस क्षेत्र में बारिश तो हर जगह हुई है। नहीं, बारिश हर जगह हुई थी, लेकिन अतिवृष्टि में वहाँ पे क्या है, कुछ लोग फंस गए थे। और कुछ गांव जैसे पचावली वगैरह, नदियां बहुत, सिंध नदी बहुत उफान पे थी, तो कुछ गांव में पानी भर गया था। वहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं हुई है। गुना के क्षेत्र में सुना गया है कि वहाँ सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, वहाँ की लोकल कॉलोनी में
जो नगरवासियों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उनके जो पब्लिक में रोष देखा गया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। उस दिन मैंने भी कुछ वीडियो देखे थे जिसमें कि कुछ पार्षदों को वहाँ की पुलिस बिल्कुल मुख्यमंत्री से रोक रही थी मिलने के। क्या उनकी क्या पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी उन लोगों को। नुकसान तो वहाँ गुना में बहुत बड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ व्यापारियों को हुआ है, जहाँ पे अधिकतर क्या वहाँ पे तलगर थे। वो सब गुना में जो पानी की व्यवस्था थी वो हो गई खराब। तो तलगरों में पानी भर गया तो जो मान लीजिए वहाँ गल्ले वाले, साड़ी वाले, कपड़े वाले सबको बहुत भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री भी आए थे लेकिन उनने इतना रिस्पॉन्स नहीं लिया। उनको रिस्पॉन्स लेना चाहिए था, जो वहाँ पर था उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। मैंने कई भी उन वीडियो देखी है जहाँ पे पुलिस पार्षदों को पकड़ के ले जा रही है, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो वो लेकिन रिस्पॉन्स लिया नहीं गया वहाँ। अच्छा, आप शिवपुरी में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? यहाँ पे शिवपुरी में नगर पालिका में धमाक चौकड़ी मची हुई है और जो कुछ बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अपने शहर को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल अफरा तफरी मची हुई है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? इसमें तो क्या है, प्रशासन को समझना चाहिए कि किसी अगर पार्षद विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध है तो विरोध को उनको शांत करवाना चाहिए, उनको समस्या का हल करना चाहिए कि वार्डों में काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वार्डों में काम। अगर उनने 656 करोड़ अगर सीपरी में खर्च हुए हैं तो किस बेस पे खर्च हुए हैं। एक तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे खर्च हुए हैं 656 करोड़ रुपये। और पार्षदों की समस्याएं नगर पालिका अध्यक्ष को, सीएमओ को सुनना चाहिए उनको कि भाई ये समस्या है उनका। अब और भी जहाँ पे नगर पालिका के जैसे ठेकेदार वाला एक कांड हुआ है जिसमें प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है, उनके खुद के एक वो हैं, ये क्या कहते हैं इनको, क्या, अरे वो 1 मिनट मेरे दिमाग से ये एक तो ठेकेदार हैं और एक उनके है ना इंजीनियर साहब हैं। इंजीनियर साहब मतलब मिलजुल के, मतलब हाँ, इन लोगों ने क्या घोटाले किए। अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है, बहुत अच्छी बात है। और नगर पालिका अध्यक्ष को भी सोचना चाहिए कि आगे मैं किस हिसाब से काम करूं जिससे सब लोग, सब पार्षद संतुष्ट हों। ये तो आगे आपसी तालमेल से ही काम चल पाता है पूरा। नगर पालिका अध्यक्ष पे ये अपने फाइलों को लेकर भी आरोप लगाए गए थे, इस पर आप क्या कहोगे? इसमें मेरे को सही जानकारी तो नहीं है। करोड़ों का घोटाला बताया गया है। करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन इसमें क्या आएगा, देखो मेरे पास सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। और मेरे को अगर कोई जानकारी लगेगी तो बिल्कुल मैं प्रशासन के सामने रख लूँगा, अगर कोई जानकारी लगेगी। भाई साहब का माधव। अच्छा माधव जी, ये बताइए, रक्षाबंधन का त्योहार है कल, क्या कुछ देखने को मिल रहा है दुकानदारी में? दुकानदारी में ऐसा जैसे कपड़ों की दुकान है, और फिर रोड पे और व्यापारी लोग अपनी दुकान लगाते हैं। जिसकी दुकान है वो अपने रोड की साइड की दुकान किसी को, दूसरे को, राखी वाले को लगाने देता है। तो ऐसी दुकानदारी चल रही है। दुकानदारी रक्षाबंधन के टाइम थोड़ी बढ़ती है, और फिर और अभी जन्माष्टमी टाइम, फिर और 2-3 त्यौहार आते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती है। अभी आपने बारिश का सीजन चल रहा था तो सुनने में आ रहा था कि बारिश की वजह से आप लोगों की बिक्री कम हुई या बढ़ी है? बारिश की वजह से असर पड़ा है इससे? 1-2 दिन, जिस दिन होती है उस दिन ही फर्क पड़ता है। जिस दिन हो गई उसके, जिस दिन वो ग्राहक आना था वो अगले दिन आता है, नहीं तो उसके अगले दिन आता है। ग्राहक को सामान लेना ही होता है। जैसे जिस दिन बारिश हो गई उससे अगले दिन आ जाएगा, उसके तीसरे दिन आ जाएगा, चौथे दिन आ जाएगा। ये अभी जो वर्तमान में आप, जैसे आप हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, तो आप इस ग्राहकी से संतुष्ट हैं, मतलब मार्केट से संतुष्ट हैं? हाँ सर, बराबर चल रही है दुकान? हाँ, इतनी चल। आपकी सबसे पुरानी दुकान है, राम अवतार जी की दुकान सबसे फेमस दुकान है इस शहर में, तो मतलब आप खुश हैं? हाँ सर, रक्षाबंधन पर पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से भी यहाँ उतने बराबर ही चलती है। जैसे अपन पहले का रिव्यू पकड़ा है, पहले कितनी होती थी, अब कितनी हो रही है, आज कितनी हुई, पिछले साल आज के दिन कितनी हुई थी। हाँ, रिकॉर्ड बराबर चलता है। हाँ, इतनी ही होता है। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी। जय हिंद, जय भारत। आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बाजार की रौनक और धार्मिक शुभ मुहूर्त दोनों ने पर्व की खासियत को और बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि ये त्योहार भाई बहनों के बीच प्यार और अपनत्व को और गहरा करेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।